दोस्तों, रशिया एक ऐसा देश है जिसने भारत की हर बुरे टाइम पर हेल्प किया था। एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के आधे हिस्से कंट्री भारत को अटैक करने वाले थे और भारत उसी समय में अकेला इस सारे कंट्री के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। तब सिर्फ रशिया ने भारत के साथ दिया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ था। दोस्तों, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान की एक हिस्सा था जिसके ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान की नागरिक को हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके रखते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाला नागरिक बंगाली भाषा में बात करते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के पास इसकी कोई वैल्यू ही नहीं था। उस समय पाकिस्तान की सरकार वेस्ट पाकिस्तान को किसी भी तरह दिन ब दिन डेवलप करती जा रही है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत की जो डेवलपमेंट चाहिए वही नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत से कारण की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक वेस्ट पाकिस्तान के नफ़रत करने लगा। अरबों राजनीति बहुत शक्तिशाली हो जाती है जो दिन ब दिन खतरनाक रूप ले रहा था, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान के नागरिक ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक के साथ थोड़ा थोड़ा मुंह बंद करना शुरू कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान की डर के कारण ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक भारत में आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहुत से ईस्ट पाकिस्तान की नागरिक आ जाती है भारत में। इसी के कारण भारत की मुश्किल और बढ़ जाती है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के पास एक चिट्ठी लिखी भेजा और इस चिट्ठी में लिखा ईस्ट पाकिस्तान का सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है और यहाँ का लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और अमेरिका को ये बात बहुत ही अच्छी से समझ आ जाती है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए पहले से ही तैयार है। असल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेंट्रल और ज़ियाटो के साथ जुड़ा था। अमेरिका की डर था कि युद्ध हुआ और युद्ध में भारत जीत गया तो उनका समर्थन से एशिया में रूस की संख्या और बढ़ जाएगी। 28 मार्च 1971 अमेरिका की सेक्रेटरी के पास पाकिस्तान से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार देश की पूर्व हिस्से में फैला हुआ है और हमारी सिचुएशन बहुत ही बुरी है। इसी के कारण अमेरिका समझ जाती है कि अब युद्ध पक्की है। इसीलिए अमेरिका, चाइना, यूपी और बाकी देशों को भी युद्ध में शामिल करने के लिए एक्टिव हो जाती है। इसी के कारण अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा चाइना, यूपी और बाकी देशों को भी बुलाते हैं, लेकिन भारत को इस बात की बिल्कुल भी पता नहीं था कि अमेरिका इस चीज़ के द्वारा भारत को खतरों में डाल रही है और इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान की ये अशांति समय को शांति करने की आशा से अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाते हैं और यहाँ जाकर ईस्ट पाकिस्तान की अशांति समय के बारे में बताती है। लेकिन अमेरिका की रिचर्ड निक्सन कोई भी सहायता करने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि अमेरिका खुद ही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से ना जीते और वो समय भारत के पास सिर्फ और सिर्फ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये खतरनाक समय में भारत अपनी पूर्व बंग सागर में अपनी युद्ध शिप्स का नमा देते हैं, लेकिन भारत लड़ाई शुरू करने के पहले ही पाकिस्तान लड़ाई शुरू कर देता है। भारत को पहले से ही पता था, इसीलिए भारत पहले से युद्ध के लिए तैयार था और भारत ने पाकिस्तान में युद्ध की घोषणा कर देता है। और जब अमेरिका को ये बात पता चलती है तब अमेरिका भी घबरा जाती है और अमेरिका पाकिस्तान की साथ देते हुए अपनी युद्ध शिप्स को यूएस एंटरप्राइज बंगोपसागर में भेज देती है और अमेरिका ये सोचती है कि अपनी युद्ध शिप्स के ऊपर डिपेंड कर
करके भारत सरेंडर करने में राजी करेगी। लेकिन 10 दिसंबर भारत की खुफिया एजेंसी की राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा सेक्रेटरी निसिंगर एक चिट्ठी पकड़ लेता है जिसमें लिखते हैं कि इनकी 75,000 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है। यूएस एंटरप्राइज अपनी जायगे में पहुंचाती है। इस बात को सुनते ही भारतीय नौसेना अपनी युद्ध शिप्स को INS विक्रांत मैदान में नमा देते हैं। अब यूएस एंटरप्राइज और भारत INS विक्रांत एक दीवार की तरह खड़ा था और इसमें सोवियत खुफिया एजेंसी की तरफ से एक खबर आती है जिसमें बोलती है ब्रिटिश युद्ध शिप्स लेकर भारत के रास्ते से बढ़ रही है। और इसके साथ ये भी पता चलती है कि सिर्फ UK, अमेरिका और चाइना नहीं है, इनके साथ और बहुत से कंट्री की युद्ध शिप्स भारत की रास्ते से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी भारत नहीं डरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी दुश्मनों को सामना करने के लिए प्लान कर रही है। इस सिचुएशन में इंदिरा गांधी इन सोवियत संधि के ऊपर डिपेंड करके रशिया के पास हेल्प करने के लिए कहते हैं और इसके साथ ही रशिया आगे पीछे कुछ भी नहीं देखकर वर्ल्ड की शक्तिशाली देश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। 13 दिसंबर सोवियत रशिया न्यूक्लियर वेपन्स अपनी युद्ध शिप्स और सबमरीन्स को सेंड करती है। उस समय रशिया के पास इतनी युद्ध शिप्स नहीं था, फिर भी रशिया इतनी सारी कंट्री के साथ युद्ध करके जीतने के लिए कोशिश किया और इसीलिए रशिया अपनी पूरी ताकत को यूज़ करती है। रशिया अपनी सोवियत क्रूजर, डिस्ट्रॉयर्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत नगर में सेंड करती है। इतनी ज़्यादा युद्ध शिप्स देखकर UK घबरा जाती है और UK अपनी युद्ध शिप्स को आधे रास्ते से लेकर चला जाती है। इस बार अमेरिका की सहायता जो कंटिन्यूअसली आगे जा रही है, रशिया अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल अमेरिकन इंटरप्राइज की तरफ कर देती हैं। रशियन मिसाइल की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर थी और इसीलिए रशिया रिस्क लेकर अपनी बैटल शिप्स को दुश्मनों के बहुत ही नज़दीक लेकर जाती है ताकि दुश्मन इनकी रेंज में आए और इसी के साथ ही कमांडर आदेश करती है कि सबमरीन्स को पानी के ऊपर लाने के लिए ताकि सबमरीन्स को अमेरिका देख सके। अमेरिका ये समझ सके कि भारत के ऊपर हमला करने की परिणाम क्या हो सकती है। जब अमेरिका रशिया की युद्ध शिप्स देखती है तब अमेरिका समझ जाती है कि रशिया के पास ये सब वेपन्स है जो सागर में युद्ध करके जीतने के लिए ज़रूरत होती है। रशिया अमेरिका को बहुत ही आसानी से समझा देती है कि अमेरिका भारत के ऊपर एक ही अटैक किया तो इसकी परिणाम क्या होगा। अमेरिका लौटने के लिए मजबूर हो जाती है और ऊपर से रशिया चीन को भी अमेरिका की तरह धमकी देती है कि भारत के ऊपर एक ही अटैक आए तो हमारी तरफ से हमला भी शुरू हो जाएगी। तब चाइना भी समझ जाती है कि रशिया के साथ लड़ने के बाद इनकी परिणाम क्या हो सकती है, इसीलिए चाइना भी युद्ध ना करके वापस चला जाती है। इसी के अलावा और जितने भी देश युद्ध के लिए आए थे वो सब वापस चला जाते हैं। इस तरह रशिया भारत को हेल्प किया जब दुनिया की आधा हिस्सा भारत के ऊपर हमला करने के लिए आए थे और साथ ही भारत ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक को इंडिपेंडेंट करने लगे। इसके साथ इंदिरा गांधी एक न्यू रूल पास किया था। ईस्ट पाकिस्तान को स्वाधीनता घोषणा करने के लिए अपनी प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। भारत की सेना पूरे ताकत लगाकर हमला करती है और लाहौर के रास्ते से पाकिस्तान में घुस जाती है। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने कमज़ोर हो जाती है। ये सब सिचुएशन देखकर पाकिस्तान की सेना JL निजानी की आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। ये बात युवा
वाशिंगटन में पहुंचाती है और वाशिंगटन से न्यू दिल्ली में। इसके बाद भारत की आर्मी को आगे जाने से रोक देती है। पाकिस्तान भारत के सामने हार मानते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग से देश घोषणा करती है, जिसकी नाम देता है बांग्लादेश, जिस जगह में बंगाली स्पीकिंग पीपल बहुत ही आनंद से रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बाय।